क्या बिहार में आरजेडी का हार का कारण भोजपुरी गायक है? क्या तेजस्वी ने ये एक्शन लेने में देर कर दिए हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। मैं बिहार चुनाव कैंपेन में मरब सिक्सर के 6 गोली छाती में और आएगी भैया की सरकार बनेंगे रंगदार जैसे भोजपुरी गानों ने पूरे चुनाव में धूम मचा रखी थी। आरजेडी समर्थकों को इस पर मूक समर्थन मिला, जबकि पीएम मोदी ने इस गाने को राजनीतिक माहौल बना दिया, जो पार्टी की हार का मुख्य कारण माना गया। आरजेडी की समीक्षा बैठक में सीनियर नेता सवाल उठा रहे हैं। पार्टी ने 14 भोजपुरी गायकों को नोटिस भेजकर पूछा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। सीनियर नेता इस कदम को देर से उठाया गया कदम बता रहे हैं। आरजेडी के सीनियर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि पार्टी की करारी हार के कई कारण हैं, जिनमें से एक भोजपुरी गायकों के गाने भी हैं। इन गानों का उपयोग प्रधानमंत्री ने अपनी चुनावी सभा में पार्टी के खिलाफ एक नैरेटिव बनाने के लिए किया। समीक्षा बैठक में भी ये सवाल उठाया गया। कांग्रेस नेता असित नाथ तिवारी ने कहा कि आरजेडी के गायकों ने ऐसा कंटेंट तैयार किया जिससे न केवल पार्टी नेतृत्व का मजाक उड़ा, बल्कि जंगल राज का डर भी पैदा हुआ। गानों के कारण लोगों में गलत संदेश गया। तिवारी ने कहा कि महिला रोजगार योजना से अधिक मरब सिक्सर के 6 गोली छाती में और आएगी भैया की सरकार बनेंगे रंगदार ने नुकसान पहुंचाया। एनडीए ने इस मुद्दे को उठाया, जिसके कारण महिलाएं गोलबंद हो गईं। चुनाव में करारी हार के बाद आरजेडी ने अब तक 14 गायकों को कारण बताओ नोटिस भेजा है, जिन्होंने पार्टी के झंडे या निशान का इस्तेमाल किया या बिना अनुमति के नेताओं के नाम लिए। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि अगर उनके जवाब से पार्टी संतुष्ट नहीं हुई तो सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीनियर पत्रकार प्रवीण बागी इसे देर से उठाया गया कदम मानते हैं। उनका कहना है कि गानों की धूम के दौरान पार्टी को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी, पर आरजेडी चुप रही। इस बीच पीएम मोदी और एनडीए के नेताओं ने इसे मुद्दा बनाकर ये नैरेटिव तैयार किया कि आरजेडी की सरकार बनने पर बिहार में फिर से जंगल राज लौट आएगा। सीनियर पत्रकार लव कुमार कहते हैं कि आरजेडी सरकार बनाओ जैसे गाने और यादव रंगदार बनाओ जैसे नारे का मतलब था कि यदि आरजेडी की सरकार बनती है तो वसूली करने वालों का दबदबा बढ़ेगा। ये संदेश तेजी से गांव के साउंड सिस्टम, व्हाट्सएप ग्रुप और लोकल मेलों से लेकर राष्ट्रीय टेलीविजन डिबेट तक पहुंच गया। आरजेडी के राजनीतिक विरोधियों के हाथों में ये गाने उनके इरादे का सबूत बन गए और चुनावी सभाओं में इसकी कहानी बनाकर हथियार के रूप में इस्तेमाल किए। सीनियर पत्रकार लव कुमार कहते हैं कि आरजेडी सरकार बना हो जैसे गाने और यादव रंगदार बनाओ जैसे नारे का मतलब था कि यदि आरजेडी की सरकार बनती है तो वसूली करने वालों का दबदबा बढ़ेगा। ये संदेश तेजी से गांव के साउंड सिस्टम, व्हाट्सएप ग्रुप और लोकल मेलों से लेकर राष्ट्रीय टेलीविजन डिबेट तक पहुंच गया। आरजेडी के राजनीतिक विरोधियों के हाथों में ये गाने उनके इरादे का सबूत बन गए और चुनावी सभाओं में इसकी कहानी बनाकर हथियार के रूप में इस्तेमाल किए।